बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज तक आपने जिन्नातों के बारे में बेशुमार बातें सुनी होंगी। जिन्नात होते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि इस्लाम की पाक किताब कुरान मजीद में भी जिन्नों का जिक्र आया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है, यानी इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों है। कई बार आप में से बहुत से लोगों ने इस बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, रिवायत है कि किसी मुल्क के एक बादशाह ने अपने महल के मुअज्जिन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद, यानी जब मुर्गा बांग देता है, उसके बाद तुमको अजान देनी है। अब मुअज्जिन साहब ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उस महल के मासूम मुर्गे ने बिना वक्त के एक मर्तबा अजान दे दी। जब देर रात को मुर्गे ने बांग दी और मुअज्जिन, जिसको बादशाह सलामत ने हुक्म दे रखा था, तो उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की आधी रात की आवाज को सुनते ही मुअज्जिन साहब ने खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर के वक्त से पहले ही बेदार होना पड़ा। क्योंकि मुर्गे ने रात में ही बांग दे दी थी, तो मुअज्जिन साहब ने भी रात में ही अजान दे दी और उस इलाके के तमाम लोग रात में ही उठकर बैठ गए। मुअज्जिन साहब की इस गलती की वजह से बादशाह ने उस मुअज्जिन को मौत की सजा सुना दी। जब ये खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची, जो कि बादशाह की बेहद दिल अजीज थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक खत लिखा और उस खत में ये लिखा कि इस सजा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला सजा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों, ये बात कई बार देखी भी गई है कि मुर्गा कई मर्तबा बेवक्त की बांग दे देता है, तो फिर क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया कि या अली, हमें एक बात समझा दीजिए कि आखिरकार मुर्गा ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है, यानी मुर्गा बांग क्यों देता है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तू ये खूब जान ले कि कायनात और इसमें कायम ये जमीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले आबाद थी और इस जमीन पर उस वक्त तक जिन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारें, तो उस वक्त इन जिन्नातों को, जो उस वक्त जमीन पर रह रहे थे, इनको ये हुक्म दिया गया कि तुम लोग अब सिर्फ रात तक ही रहो, यानी कि रात के वक्त तक तुम महदूद हो जाओ। और उस वक्त ये मुर्गा, जो कि परिंदे की शक्ल में फिजा में यानी हवा में उड़ा करता था, इस मुर्गे के उड़ने की ताकत खत्म कर दी गई और इसकी आवाज को बहुत तेज कर दिया गया। और इस मुर्गे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये रात को खत्म होने पर, यानी कि जब रात खत्म होने वाली है और सुबह करीब आ जाए, तो बांग देकर यानी अजान देकर न सिर्फ अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार करते, बल्कि इंसानों के साथ साथ ये बांग देकर जिन्नातों को भी खबरदार करते कि सुबह हो चुकी है और इन जिन्नातों का वक्त खत्म हो चुका है और इंसानों को भी फजर के लिए उठना है और अब ये तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाएं। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को जवाब देते हुए ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला की ये वो मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने जिन्नात और फरिश्तों को देखने की सलाहियत से नवाजा है, यानी कि जो मुर्गा होता है वो जिन्नातों और फरिश्तों को देख सकता है, जबकि इसी मुर्गे की आवाज में अल्लाह पाक ने इतना रौब और इतना ज्यादा असर रखा है कि जिन्नात भी इसकी आवाज को सुनकर भाग जाते हैं। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को यह भी नसीहत फरमाई कि जब तुम देखो कि किसी इंसान पर जिन का साया है, तो कोशिश किया करो कि उस शख्स को मुर्गे की आवाज सुनाई जाए और उम्मीद यही रखो कि जिन्नात जिस शख्स के अंदर मौजूद है वो इस मुर्गे की आवाज सुनकर उसका जिस्म छोड़कर भाग जाए। दोस्तों, इसके अलावा हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया, और अगर हम इसके बाद इस मुर्गे की जिंदगी पर नजर डालें, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल के मुताबिक न सिर्फ ये मुर्गा शैतान को भगाने के काम आता है, बल्कि ये इंसानी खुराक के लिए गोश्त पैदा करने का एक अनोखा जरिया है। दोस्तों, इसी वजह से बुजुर्गाने दीन ने भी इस नेक सिफत परिंदे को अपने घरों में पालने का हुक्म भी दिया है, ताकि हम इस मुर्गे को यानी इस परिंदे की मौजूदगी में सिर्फ और सिर्फ जिन्नात से महफूज रह सकें। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी मुर्गे की अहमियत को बयान करती है।
मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मुर्गे की बांग सुनो यानी मुर्गे की आवाज सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देखकर ही अजान देता है। और आगे आपने मजीद फरमाया कि जब गधे की आवाज सुनो तो अल्लाह ताला से पनाह मांगो, क्योंकि वो शयातीन को देखकर यानी शैतानी कुव्वतों को देखकर ही अपनी आवाज बुलंद करता है। और एक जगह और इरशाद फरमाया गया कि सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।